देख रहे हैं? आपको पता नहीं है? हाँ। आप मीडिया हैं। हम तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बढ़िया दे दिया है। महिला सशक्तिकरण के दौर में एक तरफ महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है और एक तरफ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है और एक तरफ महिलाओं को जो वोट का अधिकार है वो छिनवाया जा रहा है। महिलाओं को मिला क्या इस देश में? 80 साल देश के आजाद होते हुए भी अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। अभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को सबसे ज्यादा यदि सुरक्षा की गारंटी देता है, वो वोट का अधिकार देता है। महागठबंधन की सरकार इन लोगों ने बनने नहीं दिया था, उसके गुस्सा बिहार के लोगों में है। दूसरा ये है कि जिस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जब सरकार में थे 17 महीने में, तो लगभग 500 करोड़ इस देश के, इस राज्य के किसान मजदूरों के पैसे से यहाँ जाके गन्ना कराया गया था। उस गन्ना एनडीए क्यों देंगे? वो तो लेटेरा है, वो तो अडानी अंबानी के लिए काम करता है। हमारे लिए मंत्री जी भी आ चुके हैं, अब तो पीएम भी आ चुके हैं। वो आ चुके सब समझ रहा है कि ताड़ी पार है। इस बार तो महागठबंधन की ओर बिहार के मतदाता जाएंगे और अब सभी लोग, बहुसंख्यक समाज जो है, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा, ये समझ गए हैं कि और बिहार की सरकार ये दोनों अडानी अंबानी का क्या कहिएगा, मित्र मांगने के लिए चेहरा भी रहता। लेकिन हालात नाराज हैं हम लोग। हालात ये है कि नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई हरवाही भाजपा आरएसएस का कोई नहीं किया होगा इस भारत के अंदर में। मोदी जी का दोष नहीं है, जो दोष आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जो 20 सालों से 15-20 सालों से इनकी हलवाही कर रहे हैं और पूरे पिछड़े दलितों को उस तरफ खड़ा कर दिया और पूरे नॉर्थ इंडिया में, काऊ पट्टी में पूरे बीजेपी आरएसएस के जड़ें जमवा दिए। में हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं, बिहार की जनता बिल्कुल 100% ठगा महसूस कर रहे हैं देश के सरकार में, राज्य के सरकार में। अब जनता सब समझ गई है। इस बार तो घोषणा पत्र में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी हिस्सेदारी देंगे आप सभी लोग खुश हो जाएंगे, वोट तो दीजिए इस बार। वोट तो महागठबंधन के देवे करेंगे, हिस्सेदारी तो मेरा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। बिहार में चुनावी चर्चाओं से भी ज्यादा तमाम चीज चर्चाओं में बनी हुई है, लेकिन बिहार की जनता मुख्य तौर पर और वो समझदार लोग जो सरकार को चुनने वाले हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं, क्यों अभी ये चर्चा अहम हो गई है? क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कैमरामैन जरा जूम इन करके ये चेहरे दिखाइए, इनसे हम बिहार चुनावी चर्चा पर सीधे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के तरफ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भी ईश्वरैया साहब, जो एक्स चीफ जस्टिस हैं, तो इन्होंने बिहार में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, उस संदर्भ में बैकवर्ड्स कम्युनिटीज को, जिसमें लगभग 3,500 जातियां हैं, उनको क्या रोल अदा करना है, किस तरफ खड़ा होना चाहिए, किनको वोट करना चाहिए, किनको हराना चाहिए और किनको जिताना चाहिए, इस मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो आए हुए हैं। अच्छा, जैसे इन्होंने बैकवर्ड कहा, मेरा पूरा ध्यान उसी पर चला गया, तो बता दीजिए। सुनिए, मैं गया से आया हूँ। गया से भी अंदर गुरुआ लगभग 50 किलोमीटर से, मतलब लगभग 250 किलोमीटर से आया हूँ, ये पानी में भींग करके और 4 बजे भोर में चल करके। तो बताइए, पिछड़ा नहीं, इंटरेस्ट तो पूरा है। आपने बताया कि पूरा हम ये देखिए, ये नरेश यादव साहब आए हैं, गुरुआ से चल के आए हैं, गुरुआ विधानसभा भी है वहाँ। सबका एक बार फटाफट नाम ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुदेव नारायण। मीरा यादव। नरेश यादव। सुरेश कुमार। अजय कुमार। आपका तो जाना ही, फिर से बता दीजिए ना। नागेंद्र सिंह। बताने में क्या दिक्कत है? विश्वनंदन। सेवानिवृत्त डीएसपी रामनिवास चौधरी। माफी चाहूंगी, फिर से बताइए। सेवानिवृत्त डीएसपी रामनिवास चौधरी। हाँ। जुल्फकार अली, जिला बक्सर। जिला बक्सर, हाँ जी सर। हम आलमन राजू फ्रॉम तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब इन्होंने जब पिछड़ा कहा और कहा पिछड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम ये फोकस करेंगे कि ये वोट बैंक किधर जाएगा, तो आपको ये भी बता दें कि अति पिछड़ा न्याय संकल्प लेकर भी जो है इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो कैसे देख रहे हैं, कितना सफल हो पाएगा? इसकी सफलता इस राज्य के जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनके जागरूकता पर निर्भर करता है। तो बताइए ना हमें कि कितना जागरूक हुए हैं। देखिए, जागरूक तो हुए हैं। पिछले 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में जो महाराजा घूम घूम कर कह रहे थे कि 400 के पार मुझे मिलना है और हम संविधान बदल देंगे, उनको तो नहीं मिला। तो ये बताता है कि बिहार और देश के अंदर लोग जागरूक हुए हैं। और इस बार बिहार में जिस तरह से पिछले बार महज 12,500 वोट के अंतर से इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की सरकार इन लोगों ने बनने नहीं दिया था,
उसके गुस्सा बिहार के लोगों में है। दूसरा ये है कि जिस तरह से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जब सरकार में थे 17 महीने में, तो लगभग 500 करोड़ इस देश के, इस राज्य के किसान मजदूरों के पैसे से यहाँ जाके गणना कराया गया था। उस गणना के आधार पर 65% ST SC OBC के आरक्षण को बढ़ाए गए थे 49.5% से, और 10% सवर्णों का, तो लगभग 75% का वो किया गया था। उस पर कुछ बहालियां भी हुई थी। आपको पता होगा कि उस जातीय गणना के दौरान वो कौन लोग थे जो हाईकोर्ट गए थे, वो कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। किनके DNA में यह है कि कभी भी जातीय गणना नहीं हो, जातीय जनगणना नहीं हो, और हिस्सेदारी कभी भी ना मिले। मैं सब जगह रहूं लेकिन कोई बोले नहीं, किसी को एक ज्ञान ही नहीं हो कि हम सब जगह हैं और तुम मस्त रहो, ठीक है। ये 85% आबादी है हमारी, हिस्सेदारी में मौन हो जाते हैं। इसी धरती पर बाबू जगदेव प्रसाद पैदा हुए थे। बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था 100 में 90 शोषित है, सोचतों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, राष्ट्रपति का बेटा हो भंगी का संतान, सबकी शिक्षा चिकित्सा एक समान, यही का नारा है, कहीं दूसरी जगह का नारा नहीं है। इसलिए ज्योति जी, आपके दर्शकों को भी हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी देते हैं कि इस तरह के इश्यूज पर आप काम कर रही हैं और लोगों को अवेयर कर रही हैं। यह चुनाव बता देगा कि जो जातीय जनगणना में 500 करोड़ रुपए लगे हो, बेकार नहीं जाने देंगे। 65% आरक्षण जिन लोगों ने खाया है और 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया है, पलट करके भी अगर गए थे महापुरुष, यहाँ के जो महापुरुष हैं पलटू राम के नाम से जो जाने जाते हैं, अगर पलट के भी गए थे, शायद यह भी करवा लेते कि उनसे 9वीं अनुसूची में शामिल करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर इतना सिर्फ कर देते हैं तो शायद ये वोट मांगने के लिए चेहरा भी रहता। लेकिन हालात नाराज हैं हम लोग। हालात ये है कि नीतीश कुमार जी से ज्यादा कोई हरवाही भाजपा RSS का कोई नहीं किया होगा इस भारत के अंदर में। मोदी जी का दोष नहीं है, जो दोष आदरणीय नीतीश कुमार जी का है, जो 20 सालों से 15-20 सालों से इनकी हलवाही कर रहे हैं और पूरे पिछड़े दलितों को उस तरफ खड़ा कर दिया, और पूरे नॉर्थ इंडिया में काऊ पट्टी में पूरे बीजेपी RSS के जड़ें जमवा दिए। और यह शख्स अब ये हाल है कि ऐसे आदमी को भी अब चीफ मिनिस्टर बिहार का वो बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, ये घोषित नहीं कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर होंगे। बेचारे मुंह फैलाए इधर उधर चल रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से, अब भी तो कुछ बची हुई अगर हया है, कुछ भी पिछड़ापन आपके अंदर है, कोई भी पिछड़ा का अगर खून बचा हुआ है, तो आप छोड़िए उधर, आइए इधर और संविधान बचा लीजिए, सामाजिक न्याय बचा लीजिए, आरक्षण बचा लीजिए, सेकुलरिज्म बचा लीजिए, हिस्सेदारी बचा लीजिए, भागीदारी बचा लीजिए। और जो हमारी सरकारी संपत्तियां जो पब्लिक सेक्टर बेची जा रही है, 2 बेचने वाला है और 2 खरीदने वाले हैं, इस गठजोड़ को तोड़िए और बिहार बदलिए, और तेजस्वी को, जो आप ही का बेटा है, भतीजा है, उसको मुख्यमंत्री बनाइए। हालांकि बड़े ही तीखे बयान में मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। आप किसे देख रहे हैं? अच्छा, क्या अति पिछड़ा ये वो वोट बैंक है जिसे सभी लोग साधने का प्रयास कर रहे हैं? किस ओर चलेगा इस बार? इस बार तो महागठबंधन की ओर बिहार के मतदाता जाएंगे, और अब सभी लोग बहुसंख्यक समाज जो है, शोषित वंचित दलित पिछड़ा, ये समझ गए हैं कि ये जो है केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, ये दोनों अडानी अंबानी का मैंने क्या कहिएगा, मित्र है, सहयोगी या मित्र, क्या कहेंगे? मित्र क्या, उसके इशारे पर नाचने वाला बंदर है वो जो अडानी अंबानी डमरू बजाते हैं, यही नाचते हैं। जिसका कि देख रहे हैं कि 1 रुपया में कितना जमीन भागलपुर में 1000 एकड़ दे दिया गया। तो अब लोग सब जागरूक हो गए, और इस बार उनका कोई भी माया नहीं चलेगा। रोड शो करें या किसी तरह का घोषणा करें, इन पर विश्वास करना पहले भी कर चुके हैं कि 15 लाख देंगे, 15 रुपया भी नहीं आया। जुमला नहीं समझते आप लोग? हाँ, तो अब जुमला जो है नहीं चलेगा।
हम लोग पूरा समझ गए। 2014 से जुमले समझ ही रहे हैं, तो कितना दिन तक समझते रहेंगे जुमला? कितना दिन तक समझते रहेंगे भैया जुमले? सीमा होती है, सीमा पार कर चुके हैं। 11 वर्ष तक जुमला समझते रहे, अब समझिए। अब सब पिछड़ा दलित सब देंगे वोट, जैसे कि महागठबंधन के सब कुछ समझ रहा है कि अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है मोदी। इसका रिमोट कंट्रोल नागपुर है। अच्छा, अति पिछड़ा जो वर्ग है, ओबीसी समाज से मैं भी आती हूँ, जो वर्ग है, क्या इस सरकार में हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं? बिहार की जनता बिल्कुल बिल्कुल 100% ठगा महसूस कर रहे हैं देश के सरकार में, राज्य के सरकार में। अब जनता सब समझ गई लेकिन है। इस बार तो घोषणा पत्र में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसी हिस्सेदारी देंगे आप सभी लोग खुश हो जाएंगे। वोट तो दीजिए इस बार। वोट तो महागठबंधन के देवे करेंगे, हिस्सेदारी तो मेरा इधर है। और एनडीए जो देंगे वो तो लेटे रहा है, वो तो अडानी अंबानी के लिए काम करता है। हमारे लिए तो मंत्री जी भी आ चुके हैं, अब तो पीएम भी आ चुके हैं। वो आ चुके सब समझ रहा है कि ताड़ी पार है। और एक जुमलेबाज है। हाँ, ये जो महापुरुष दो घूम रहे हैं, इनके आने से बिहार के लोग भड़क जा रहे हैं इनके चेहरा देख करके। बताइए वही है, यही तड़ी पार है जो हमारे वो स्वर्ण काल को जब पिछड़ा और दलित के केसेज FIR लॉन्च होते थे, जब अपने घर के सामने अपनी खटिया पर हम बैठना शुरू किया था, हैं? और वो तो जंगल राज बता रहे हैं। और उसी को ये जंगल राज कहते हैं। वही तो जंगल राज। वह मेरा स्वर्ण काल था, वह मेरा गोल्डन पीरियड था कि नीचे का दबा कुचला लोग, शोषित वंचित लांछित वांछित अपमानित लोग कॉलर टाइट करके और ब्लॉक जाता था। अब कहता था, ए वीडियो साहब मेरा काम होगा कि नहीं होगा, कह दी काम ऊपरे साहेब के। वो जमाना था। और आज ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे सिस्टम में आप थाने चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, जहां जाना है चले जाइए, कोई नहीं सुनेगा। अरे यहाँ तो मंत्री का नहीं सुनता है भाई। ये हालत हो गई है, कोई सुनने वाला नहीं। हर जगह करप्शन है, हर जगह लूट मची हुई है, दिन रात लूट मची हुई। और सुन लीजिए, ये 10,000 जो घूस दिए हैं ना वोट के लिए, क्या ना रोजगार बना लेंगे लोग इससे। महिलाएं नहीं चाहते आपकी महिलाएं स्वतंत्र हो। 10,000 में 10,000 में एगो माइक नहीं खरीदाएगा, 10,000 में चूल्हा नहीं खरीदाएगा चाय बनाने वाला, जो चाय बनाने वाले के नहीं है वो नहीं होगा। और ये रोजगार दे 10,000 के पानी भी ठीक से नहीं पीते हैं। एक घर में इनके 1,10,000 का पानी चलता है, पानी। और हमारी गरीब महिलाओं को, हमारी माता और बहनों को, जिनको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे जुल्म जातियों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ, मनवादियों के खिलाफ लड़ते लड़ते अंतिम दम तक कहा कि जो अंबानी का जो वोट का जो ताकत होगी वही इस देश के मेहतरानी का होगा, वही नौकर का होगा, वही मालिक का होगा। वोट की ताकत जो है मैडम, जो अधिकार है वो आप समझ लीजिए, वह वोट का अधिकार नहीं, ये नहीं है खटिया पर बैठने का, ये है उसमें सारे अधिकार छिपे हुए हैं, अनगिनत अधिकार छिपे हुए। वो हमारी पहचान है, वो हमारी इज्जत है, वो हमारी सांस है, वो हमारी आत्मा है, और उसको ये लोग छीना है। जाहिर तौर पर वो हमारी इज्जत है, वो हमारा सम्मान है। हालांकि 10,000 महिलाओं को मोदी जी देके जा रहे हैं, कैसे देख रही हैं? आपको पता नहीं है? हाँ। आप मीडिया हैं। हाँ, हम तो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि बढ़िया दे दिया है। महिला सशक्तिकरण के दौर में एक तरफ महिलाओं को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और एक तरफ महिलाओं को नंगे घुमाया जा रहा है, और एक तरफ महिलाओं को जो वोट का अधिकार है वो छिनवाया जा रहा है। महिलाओं को मिला क्या इस देश में? 80 साल देश के आजाद होते हुए भी अभी तक महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। अभी महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को सबसे ज्यादा यदि सुरक्षा की गारंटी देता है, वो वोट का अधिकार देता है, और वो वोट का अधिकार ये लोग छीनवा रहा था। और जिस तरह से आज ये जगदेव की धरती है, शहादत की धरती, कब तक बैकवर्ड क्लास शहादत देते रहेगा? आज मैं दुलार चंद यादव के जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, उन्होंने शहादत दे दिया, तो शहादत का बदला मैंने वोट से लूंगी। सारे शोषित वंचित महिलाएं वोट से बदला लेगी। जिस तरह से यहाँ जुल्मी लोग उनको हत्या करवाने का काम किया है और जगदेव की हत्या करवाया है, उसका बदला अब हम लोग वोट से लेंगे। और यह बिहार बदलाव की धरती है, बदलाव करके दिखलाएगा। बिहार बदलाव की धरती है, कैसे देख रहे हैं? जरूर बदलाव होगा। इस साल बदलाव होगा। इस संविधान के लिए वोट देगा, महागठबंधन को जिताने के लिए, और संविधान बचाने के लिए वोट अभी होगा इस साल।
तो देख लीजिए, संविधान बचाने के लिए और जाहिर तौर पर हक हुंकार भरने के लिए आज भी महिलाएं जब मणिपुर पर बात करती हैं तो आंखें शर्म से झुक जाती हैं कि अफसोसन पीएम मोदी ने उस पर कुछ किया नहीं। हालांकि ये अलग बात है कि बिहार के चुनावों की चर्चाओं के बीच एक बार फिर से दोनों ही गठबंधन, सिर्फ एक नहीं, दोनों ही गठबंधन ये वादे कर रहे हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे और इस बार महिलाएं हमें चुनेंगी। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुख्य तौर पर अति पिछड़ा वर्ग से बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो वोट बैंक है जो ये निर्धारित करेगा कि भैया बिहार में काबा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।